Question number 71. A shopkeeper bought 20 kg of rice at Rs 55 per kg, 25 kg of rice at 50 per kg, and 35 kg of rice at Rs 60 per kg. He spent a sum of Rs 150 on transportation. He mixed all the three types of rice and sold the stock at Rs 62.5 per kg. His profit percent in the entire transaction. तो हम लोग वेट का बात करते हैं। वेट आपका क्या है? वेट का रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वेट में है 20 केजी, 20 केजी है यहाँ पे। उसके बाद कितना है? 25 केजी है, और एक है आपका 35 केजी। इसका रेशियो लिखेंगे तो 5 चौके 20, 4 रेशियो, 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35। ये टोटल वेट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 20 40 30 70 10 80 केजी। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो में कितना आ रहा है? 5 4 9 7 16 केजी। ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? रेट जो आपका दिया हुआ है, प्राइस आपका जो रेट दिया हुआ है, तो प्राइस आपका हम लोग कहेंगे इसको 55, और उसके बाद दिया हुआ है 50, और क्या दिया हुआ है? 60। यहाँ से हम लोग टोटल प्राइस, टोटल सीपी अगर लिखते हैं यहाँ पे, सीपी टोटल कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 है तो 22 प्लस 50 25 250 प्लस 420। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि ये स्पेंड द सम ऑफ 150 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका 80 केजी के लिए, ये 80 केजी है ना, इसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन कितना चार्ज है? 150। 16 केजी के लिए, क्योंकि हम लोग 16 केजी पर ही वर्क कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग 30 ऐड कर देंगे, तो आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा? इसको जोड़ते हैं, 2 और 2 4 4 850 40 90 890 3 3 12 920। यहाँ पे आ जाएगा आपका 920। टोटल सीपी हमारा आ गया। अब आपका हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं। हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखना होगा। तो सीपी इस टू एसपी, सीपी कितना है? 920। ठीक है, 920 आपका लिखते हैं सीपी 920, और एसपी कितना है आपका? 62.56। तो ये आपका 62.56। 1 केजी के लिए, तो 16 केजी के लिए 16 से मल्टीप्लाई, ये रेशियो आपको निकालना है इन दोनों का। ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको इसको कैंसिल करने के लिए। अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। 25, 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 25, 4 से 4 चौके 16, ये ठीक है आपका। और 4 से तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूने 4, 2 पच्चे 10, यहाँ पे 92 है आपका। और उसके बाद 4 से ये जा रहा है ना, यस 4 से तो ये जाएगा ही, 4 दूने 8, 4 3 12, ये मल्टीप्लाई में आ गया आपका। और 4 से 2 कट गया, और 2 जो बचा हुआ है, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूने 4, 2 8 16, ये आ गया आपका। ठीक है, अब कटेगा ये क्या? 5 से तो नहीं जाने वाला है, 23 से कट सकता है क्या? 23 से देखना होगा, 23 से कम 23, अगर देखते हैं 23 से कम 23 तो कितना बचेगा? 11 में से 3 गया 8, 82, 3 4 4 3 12 का 2 नहीं, 3 से जाएगा यहाँ, अगर 3 करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 23 3 3 9, 3 दूना 6, 12 में से 9 गया, 9 3 12, 7 में 6 गए 13 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 8। अब क्या जाएगा? ये 6 3 18, 6 दूना 12, यस ये जा रहा है आपका 25 25 125, 125:133। यहाँ पे हमने कैंसिल किया था तो क्या होता? 23 छक्के था यहाँ पे
6 होगा, 3 नहीं होगा, तो 6 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ से कितना का गेन हो रहा है, 11 का गेन होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये तो आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है, सीपी कितना है, 100 से मल्टीप्लाई 25 25 125 25 चौका 100, 11 चौके 44/5 बराबर 8.8%। 8.8% जहाँ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। A metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls. The radii of 2 of these balls are 2 cm and 1.5 cm. What is the surface area of the third ball? Surface area क्या होता है बॉल का, स्फीयर का, 4πr²। तो हम लोग को थर्ड बॉल का क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल रेडियस आपका दिया हुआ है बड़ा वाला का 3 cm, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³ और बड़ा वाला का वॉल्यूम बराबर सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ जो उसके आपको छोटे वाले बॉल्स हैं उनके। तो 4/3π तो आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे आपका बड़ा वाला बॉल का रेडियस है 3 cm, तो उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम रेडियस का क्यूब, 3 3 9 3 27 हो गया, इज इक्वल टू एक बॉल का रेडियस है 2, तो इसका क्यूब करेंगे तो 8r³ में, और इसका क्यूब करेंगे तो 15 का 225 स्क्वायर है, इसको 15 × 75 का 5 7 15 दूना 30 है 7 37 3 है 15 दूना 30 है 3 33, ये आ गया आपका 3.375। और तीसरा बॉल का रेडियस हमको पता नहीं r³, तो आपका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9, यहाँ गया 19 में से हमको 19 में से इसको हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। ये आपका तो है नहीं, 19 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में से ये करना है तो 775 है, तो यहाँ पे तो आपका 25 आ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक। 19 है ना आपका, 19 0 तो 10 से 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 7 कैसे हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है। और एक बच रहा है आपका, तो एक बच रहा है तो एक आपका एक तो वहीं जाएगा ना, एक तो वहीं जाएगा, 1 2 3 15.625 आपका हो जाएगा आर। यहाँ से आर का वैल्यू हमको निकालना होगा। आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए आपका नीचे में तो आपका 10 है, ये 10 का क्यूब नीचे में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 15, इसको फैक्टर कर लेते हैं, 25 से करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 25 25 छक्का 125 150, अब 62, तो 25 दूना 50 50 है 25 25 125, तो इसका होता है 25 × 25 625, तो आएंगे आपका रेडियस यहाँ पे क्या है आपका r³ है यहाँ पे, ठीक है। r बराबर कितना आ जाएगा 25 का नीचे में 10 का 2.5, रेडियस आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है, सरफेस एरिया 4πr², 4π इसका स्क्वायर, पाई में दिया है तो ये पाई तो लिखना ही नहीं था आपको, पाई है, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर देना है आपको, यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, इसको कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 4 से 4 25 पाई आ रहा है, 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 73, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। आपका ऑप्शन भी एक्सप्रेशन ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये कोट वाला टर्म कैंसिल होने में प्रॉब्लम होगा। थीटा का कोई वैल्यू रखते हैं, थीटा इक्वल टू अगर 45 रखते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन एक बार चेक करेंगे। 2 और 3 ऑप्शन ये मैच कर रहा है। थीटा इक्वल टू 30 या 60। 30 रखते हैं तो 1 2 3 4 टर्म, यहाँ पे ज़्यादा टर्म है, और 60 के लिए आसान है तो सीधे रख देंगे, पुट थीटा इक्वल टू 60। 60 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इसका और 2, तो 2 और 1 3, 3 प्लस √3 तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका 1/√3 और इसका 2/√3, तो दो में से गया 1/√3, माइनस में 1 माइनस 1/√3 यहाँ पे आ रहा है। इसका अगर करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस 1/√3, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, इसको लिख दीजिए √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 तो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, चलिए रहने दीजिए। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan का तो √3 हो गया, और सेक का क्या हो जाएगा 2, सेक का 2 प्लस √3, इसका वैल्यू आ रहा है। ये वाला हम लोग जो है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन 2/√3, √3 माइनस 2/√3, तो √3 1 माइनस √3/2, 2 माइनस √3, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पे इस √3 को आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। इस 2 को ऊपर भेजिए, इस √3 को नीचे लाइए। अब आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ये है, तो 2 दूने 4, 4 में से 3 गया 1, इसका पूरा का वैल्यू आ गया 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब √3 है आपका, 2/√3 है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 3√3 यहाँ से आ जाएगा, 2 को रहने देते हैं, उसको देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 3√3 माइनस 3, चलिए 3√3 माइनस 3, इसका √3 से करेंगे तो 3 माइनस √3, तो प्लस 3 और माइनस √3, ठीक है। एक्सप्रेशन आपका √3 नीचे में बचा हुआ है, 3 माइनस √3, ये दोनों हो गया कैंसिल, और ऊपर में हो गया 2√3, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2√3, और नीचे में है आपका √3, ये हो गया कैंसिल, इक्वल टू आ गया 2। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है 2 यहाँ पे बचा हुआ था, और 2√3 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 2 जो है अभी 3√3 माइनस √3, तो 2√3, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा 4। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 60 रखते हैं, अगर √3 वाला टर्म आएगा तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी √3 का टर्म आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 4 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, a train traveling at 36 km/h crosses a pole in 25 seconds. How much time in second will it take to cross a bridge 250 मीटर लॉन्ग? तो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है ट्रेन ब्रिज को जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन का भी लेंथ हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं। उसके लिए ये क्या दिया हुआ है, पोल को क्रॉस कर रहा है 25 सेकंड में, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड 36 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, स्पीड इनटू टाइम 25 सेकंड आपका दिया हुआ है। 18 दूना 36, आपका 5 दूना 10, 250 मीटर आपका ट्रेन का लेंथ हो गया।
अब दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन का लेंथ 250 और ब्रिज का लेंथ 250, 250 और 250, टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 500 हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 36 है, 5/18 से गुना करेंगे तो आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा और टाइम निकालना है 18 दूना 36, 5 दूना 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, टाइम इक्वल टू आ जाएगा 50 सेकेंड। आपका 50 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, alloy A contains metal X and Y only in the ratio 5:2 and alloy B contains these metals in the ratio 3:4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of X पूछ रहा है। पहला में क्या रेशियो दिया है, 5:2, X और Y का रेशियो आपका है, ठीक है। ये A के लिए है और ये आपका मान लीजिए आपका A के लिए है और B के लिए कितना दिया है, 3:4। और ए बी का क्या रेशियो है, किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 4:5। तो पूछ रहा है एक्स का क्या होगा परसेंटेज टोटल में, ठीक है, मतलब सी में। तो आपका यहाँ पे देखे 5 और 2 7 और 3 और 4 7, दोनों का सम 7 आ रहा है। सम अगर सेम आ गया तो आपका एलसीएम लीजिएगा तो 7 ही आ जाएगा, 1 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहीं आ जाएगा। तो जब सेम सम आ जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जो जिस रेशियो में मिला रहे हैं उसका यूज कीजिएगा। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, अब 5 × 3 = 15 + 15 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 प्लस 7 × 5 = 35 × 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 और 10 30 और 5 35 डिवाइडेड बाई 8 5 13 का 3 3 2 5 और 1 6 × 100 7 × 5 = 35 7 9 63 इक्वल टू 500/9 इज इक्वल टू 9 × 5 = 45, 5 से स्टार्टिंग वाला है 50 9 55 55 आ गया ना, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 55 दूसरा ऑप्शन में नहीं है। और आपका दूसरा को एक तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, x का परसेंटेज पूछ रहा है आपका, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा 5/7 टोटल 7 है इंटू 4 प्लस यहाँ पे 3/7 इंटू कितना ले रहे हैं 5, ये हो गया पूरा टोटल x और टोटल 9 है आपका, 5 4 9 × 100 x का परसेंटेज निकल जाए। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द इफिशियंसीज ऑफ A and B is 7:5. वर्किंग टुगेदर they can complete the same work in 17 1/2 days. A alone will complete 60% of the same work. सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, 7 5 12, दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे, 12 हो गया, और दोनों मिल के कितना दिन लग रहा है, इफिशियंसी इंटू डे, इफिशियंसी इंटू टाइम, आपका क्या निकल जाएगा वर्क, 17 दूना 34 और 1 35/2, ठीक है, 2 को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, ए अलोन विल कंप्लीट, तो ए का इफिशियंसी चाहिए, ए का कितना है 7 है, 7 से गुना हो जाएगा, कितना आपका 60%, 60% 6/10, 2 3 6 2 5 10, 3/5, इसमें 3 और 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यही आपका नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। इससे कैंसिल कीजिए, 7 5 35 और 5 से 5 कैंसिल, 2 6 12 6 3 18 दिन आपका आ रहा है 18 आंसर। Question number 77. Amita travels from her house at
3.1/2 kilometer per hour and reaches her school 6 minutes late. The next day she travel at 4.1/2 kilometer per hour and reaches her school 10 minutes early. What is the distance between her house and the school? डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3 दूना 6 और 1 7/2। 7/2 पहला स्पीड है आपका। दूसरा स्पीड कितना है? 4 दूना 8 है, 9/2। स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? अपोजिट इसका 7/9 है तो 9/7। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो था, ये टाइम का रेशियो हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है? टाइम का डिफरेंस 9 में से 7 गया 2। 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? पहले है आपका 6 मिनट लेट, अब बाद में 10 मिनट अर्ली। लेट और अर्ली दोनों का साइन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। 10 और 6 16। तो आपका एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 मिनट। अब आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 7/2। टाइम कितना है आपका? 72 मिनट। मिनट को हम लोग कर लेंगे चेंज आवर में। 12×5 60, 12×6 72, 2×3 6, 7×3 21। ठीक। अब भाई 5 नीचे में कितना आ जाएगा आपका? 5×4 20, 5×2 10। 4.2 इज द आंसर। Question number 78. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 158.4 cm and its height is 1 meter. How many liters of water can it hold? Correct to 1 decimal place. यहाँ पे करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का यूज किया गया है। तो हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे है ना, तो हम लोग यूनिट डिजिट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर, सिलेंडर का पाई r² होगा। इसमें h दिया हुआ है और r आपको चाहिए। r के लिए क्या दिया हुआ है? सरकमफेरेंस इतना है। 2πr का वैल्यू इतना है। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 158.4 डिवाइडेड बाई 2πr एट 2π डिवाइडेड बाई 22/7। पाई के बदले लिख दिए 11 दूनी 22। 11 से तो जाएगा ही, 11 1, 11 चौके 44, 2 दूने 4, 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24 इज इक्वल टू 3.6 × 7। ये आपका आ गया रेडियस। अब आपका रेडियस आ गया यहाँ पे। अब निकालेंगे वॉल्यूम। पाई r² दिया हुआ है 3.6 × 7 इंटू 3.6 × 7। हाइट है 1 मीटर। मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये आपका पाई r² h हो गया। और हम लोग के पास ये cm³ आ गया है और वो किस में चाहिए? लीटर में। तो 1 cm³ इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखिए 1 cm³ इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे इतना लीटर cm³ है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको लीटर में आ जाएगा। 00 से 00 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आपका 100 आ जाएगा नीचे। बाकी को हम लोगों को करना होगा कैंसिल। अब 336 और 36 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 36 का स्क्वायर है 30 + 6 का स्क्वायर, तो 30 + 6 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है? 30 का स्क्वायर 3 3 9 900, 6 का स्क्वायर 6 6 36, a² + b²
और 2AB, तो 30 गुने 2, 30 दूना 60, 60 गुने 6, 6 छक 36, 360। 2AB में इतना ही आपका आ जाएगा। 2 गुने 30 गुने 6, तो 6 दूना 12, 3 36, 360। तो ये आ गया आपका 6, 6 3 9, 9 3 12, 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 1296 में हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 22। तो सबसे पहले हम लोग 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 का 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 9 दूनी 18 का 8, इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, 2 दूना 4, 1 5। तो यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा 2, 9 2 11 और 9 1 10, 5 15, 6 2 8 और 2, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, 7 दूनी 14। फाइनली आपको कितना आ रहा है 7 दूनी 14 का 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7 25 35 का 5, 8 7 56 3 49, 5 7 दूनी 14, 5 19। इतना आपका आ रहा है। और नीचे में 100 है तो 2, 100 नहीं है, 1000, 1 0 इसका भी बचा हुआ है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका डिस्प्ले 199.58 है, तो इसको लगभग कितना लिख देंगे हम लोग 199.6। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे हमने किया है, जो भी मल्टीप्लाई करना था आपका, फिर आपका आंसर हो जाएगा 199। तो एक ही ऑप्शन में वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपका ऑप्शन भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या पुट करें, 45 के लिए आपका ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या है आपका। 45 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 + 1 ऊपर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2 + 1, और नीचे में 1/√2, तो √2 - 1, इसके कंजुगेट से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो रूट इसके अंदर में रूट है। फाइनली ये वैल्यू कितना आ जाएगा √2 + 1। ये एक वैल्यू हम लोग को मिल गया, इसका वैल्यू इतना आ गया इसका, और इसका वैल्यू निकालना है। तो न्यूमरेटर को अगर हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। न्यूमरेटर को देखते हैं तो 1/√2, 1/√2, 2/√2 - 1, तो 2 - √2/√2, कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2/√2 से। कितना आ जाएगा आपका 2√2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये सारा हो जाएगा कैंसिल। फाइनली हमको मिलेगा √2 - 1। नीचे में आपका 1 है, तो दो वैल्यू हम लोग को मिल गए, दोनों एक्सप्रेशन को जो निकालना है वो आपका क्या हो जाएगा फाइनली √2 - 1 इंटू √2 + 1 बराबर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? सबसे पहले इस वैल्यू को देखते हैं। अगर हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस आपका बाहर निकल जाएगा, कोस थीटा बाहर निकल जाएगा। ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा आपका बाहर निकल जाएगा। 1 बाई कोस का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा नीचे वाले से, उधर वाले से, इस एक्सप्रेशन से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसको अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई कॉस सेक थीटा, ऊपर में आ जाएगा आपका सेक थीटा, और साइन बाई कॉस टेन थीटा, माइनस सब में कॉमन ले लेंगे तो माइनस टेन थीटा, यहाँ पे -1, नीचे में आपका क्या आ जाएगा। अच्छा, नीचे में आपका जो भी आएगा उससे कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको वो कैंसिल हो ही जाता है। ऐसा ही चीज़ देगा जो आपका कैंसिल हो जाए, नीचे वाला को हम लोग छोड़ ही देंगे, भूल जाएंगे जो भी है, व्हाटएवर। यहाँ पे 1 के बदले पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा और एक एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन कोई आएगा, और नीचे में आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल ही आता है, इक्वल नहीं आएगा निश्चित रूप से, इक्वल ही ऐसा देता ही है कि ये इक्वल आ जाए, ताकि ये आपका ये कट जाए और ये वैल्यू आ जाए। तो फाइनली हम लोग पास ये हमने कॉमन लिया है, आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोनों एक्सप्रेशन दोनों पार्ट का हम लोग का आ गया वैल्यू। अब जो निकालना है वो कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका आंसर है। इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ Rs 20,000 at 15% per annum for 2/3 years when interest is compounded yearly। तो आपका CI निकालना है। आपका रेट कितना दिया हुआ है, 15%, 2/3 साल के लिए है, तो पहले साल के लिए तो 15% लगेगा, दूसरे साल के लिए फिर 15% लगेगा, और बच गया 2/3 ईयर। तो यहाँ पे देखते हैं एक साल के लिए कितना लग रहा है आपका, 15%, तो 2/3 साल के लिए कितना लगेगा, 15 गुने 2/3, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10%, और आपका 2/3 साल के लिए 10%। इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों को जोड़ दीजिए, 15, 15 दूना 30, 10, 40, ठीक है। 15% है ना, 15, 15, 30, 10, 40, यहाँ 10% आ रहा है, ठीक है, तो 40 यहाँ आ गया। दूसरे में क्या करेंगे, इनको अलग अलग गुना करते हैं हम लोग, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 15 गुने 15, 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225, फिर 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150, फिर 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150, तो 150 और 150 दोनों को जोड़ देंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 100 प्लस
तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से 15 225, और 10 मल्टीप्लाई करें तो 0, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अब आपका कितना आ जाएगा, ये 5 2 0 से तो नहीं, 3 2 5, 525, ये 525 तो 40 प्लस 525, ये कितना 2 अंक के बाद 0 प्लस, ये तो देख ही रहा है आपको यहाँ से 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद 0.225, ये पूरा एडिशन कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए 5 लास्ट में है तो 5 तो रहेगा ही, और 5 और 2 7, ठीक है, 2 और 2 4, ये भी सही है, और बचा 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, और 4 तो आपका फ्री ही है। इतना आ गया आपका आर इक्विवेलेंट। यहाँ से हम निकाल रहे थे क्या, ये आपका है आर इक्विवेलेंट, ये है आपका आर इक्विवेलेंट। अब आपका निकलेगा क्या, सी आई प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000, आर इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं हम लोग 45.475 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 5 10, 10 का 0, ठीक है, और 2 7 14, 2 5 10 का 0, और 2 7 14 और 1 15 का 5, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 आपका आ रहा है, और 5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपका इसको हटाएंगे तो 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 1 10 है यहाँ पे, इस 10 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 आपका आ गया, 5 यूनिट डिजिट जिसमें होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपका 2/3 ईयर के लिए 10% आ गया है, पहले साल के लिए 15%, 15% का वैल्यू 15/100, 5 3 15 और 5 2 10, 3/20 मतलब 20 प्रिंसिपल है आपका, और 23 अमाउंट, इसको लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। फिर 15 साल के लिए 20 23, और आपका 2/3 साल के लिए 10% का वैल्यू 1/10, तो 10 और 1 11, तो 10 आपका प्रिंसिपल, 11 आपका अमाउंट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पर 1 2 3 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका रेशियो है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देखते हैं, 3 3 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 9, यूनिट डिजिट आपका 9 आ रहा है। यहाँ पे हमको चाहिए 2, 20,000, तो 1 0 यहाँ पे चाहिए, 0 लगा देंगे, 1 0 यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को चाहिए 20,000, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4, 1 2 3, 20,000 ये तो आ गया, और यहाँ पे 2 5 10, 2 से 45 होता है ना, 2 5 10, 5 9 45, 5 आ गया आपको यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 5 है। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वहीं आपका क्या दे देगा, सी आई दे देगा। इसके डिफरेंस में से हम लोग 10 में से यूनिट डिजिट 5 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट, यही सी आई है, ठीक है, जो इंटरेस्ट हम लोग चाहते हैं, यूनिट डिजिट 5 जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, रेट आपका 15% दिया है, ठीक है, 2 साल के लिए, और 2/3 साल के लिए रेट कितना है आपका, 10% हम लोगों ने निकाला था, तो रेट आपका था 15%, तो 15% था, 15% का वैल्यू कितना था, 3/20, 23/20,
और एक था आपका 10%। 10% का वैल्यू 11/10। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 20,000, 20 गुने, ये आपका 2 बार यूज हुआ है। ऊपर में प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल नीचे आगे कट जाएगा। 23/20 गुने 23/20, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। एक बार आपका 10% लग रहा है तो ये लिख देंगे। ये हो गया अमाउंट आपका। और CI आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसका हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं कितना आता है। 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, अभी भी 2 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो यूनिट डिजिट आ गया इसका 0। 0 आपका आ गया क्या, यूनिट डिजिट। अब CI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का यूनिट डिजिट है 0 और 0 नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है ना, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 बचे 10, यूनिट डिजिट आपका आ गया 5। 5 3 15, 5 3 15 तो 5 आ गया। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो कितना आ गया आपका CI। अमाउंट का आपका यूनिट डिजिट कितना है 5, माइनस प्रिंसिपल का यूनिट डिजिट 0, 5 माइनस 0, 5 आपका CI का यूनिट डिजिट आ गया। 5 जहाँ होगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से अभी आप लोग फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला से बनाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100। पावर कितना रखेंगे 2, और फिर 1 प्लस 2/3R, यहाँ पे हो जाएगा 2/3R डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आपका अमाउंट निकल जाएगा। प्रिंसिपल का वैल्यू 20,000 ले लेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद CI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इससे आप लोग CI यूज निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 साल है तो 2 साल, और फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन ईयर के लिए 2/3R लिखेंगे। रेट यहाँ पे क्या है 15% यूज करेंगे दोनों में।